जातिगत जनगणना और दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 की पूरी तैयारी कर रहा है विपक्ष। कास्ट सेंसस की राजनीति के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किस तरह से फिर से माहौल बन रहा है, अब उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। यह माहौल अब ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके बनाया जा रहा है। जैसे रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ जुटाई गई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम नाम के संगठन के झंडे तले इन लोगों की डिमांड है कि नई पेंशन व्यवस्था की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। पुरानी पेंशन की मांग के लिए आए लोगों में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक भी शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि इस शंखनाद रैली में गुजरात, कन्याकुमारी से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी लोग आए थे। प्रदर्शनकारियों ने ओपीएस के समर्थन वाली टोपियां और टी शर्ट पहनी हुई थी और इस दौरान नारे लग रहे थे कि जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा तब से बनाया जा रहा है जब से चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा किया था और कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया। अब इस फॉर्मूले को 2024 के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग है जिनके इमोशन को वोट वाली राजनीति के लिए उभारा जा रहा है। क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इस वक्त जो नई पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम जिसको हम कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, इससे जुड़े हुए केंद्रीय कर्मचारी कितने हैं? केंद्रीय कर्मचारी हैं करीब 23 लाख, 23 लाख कर्मचारी एनपीएस से जुड़े हुए हैं। और राज्य सरकार के कितने कर्मचारी हैं? करीब 60 लाख कर्मचारी। इसके अलावा लाखों पुराने पेंशनर्स भी हैं, उनमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है। ओपीएस और एनपीएस का अंतर आपको हम पाठशाला में पहले भी बता चुके हैं। आज बात इस पर हो रही है कि राजनीति जो हो रही है उस पर बात करें, क्योंकि आज पुरानी पेंशन की मांग का कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पुरानी पेंशन को लेकर इतनी ही गंभीर थी तो यह नई पेंशन स्कीम तो 2004 में आई बॉस, और 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तब ये 10 साल में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं पुरानी पेंशन स्कीम लागू की? क्यों एनपीएस चलने दिया? ये बेसिक सवाल कोई पूछेगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कि अगर आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का हक है तो 10 साल में क्यों नहीं लागू की है ओल्ड पेंशन स्कीम? यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस नई पेंशन स्कीम का समर्थन किया था। 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन स्कीम शुरू हुई थी। इसके बाद 21 मार्च 2005 को यूपीए सरकार लोकसभा में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थापित करने के लिए एक बिल लेकर आई। प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह, मोदी नहीं थे। नई पेंशन स्कीम के लिए इस रेगुलेटरी बॉडी को बनाया गया था। तब वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि बिल्कुल सही समय है पेंशन रिफॉर्म के लिए, क्योंकि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन काफी यंग है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेंशन रिफॉर्म पर मुख्यमंत्रियों की भी बैठक बुलाई थी, समझाने के लिए कि आओ भाई सब समझो मुझसे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं हटेगा तो कैसे देश बर्बाद हो जाएगा और क्यों एनपीएस लाना जरूरी है। 22 जनवरी 2007 को पेंशन रिफॉर्म पर मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आपको याद दिलाऊं? मनमोहन सिंह ने कहा था कि वित्त मंत्री ने मौजूदा पेंशन स्कीम से जुड़े वित्तीय असर पर काफी गहनता से विचार किया है। सरकार के हर स्तर पर बढ़ते पेंशन बिल को भविष्य में फाइनेंस करना मुश्किल होगा, यह देखते हुए कि हमें हेल्थ, एजुकेशन, ग्रामीण इलाकों के विकास पर खर्च करना है। राज्यों में भी आप सब बढ़ती पेंशन देनदारियों का सामना कर रहे होंगे, जिससे आपके संसाधन बेहद सीमित हो जाते हैं। राज्यों के तेजी से विकास के लिए आपको बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत है। इसलिए हमको पेंशन देनदारियों के बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि राज्यों की वित्तीय सेहत अच्छी रहे। यही वो प्रमुख आधार है जिसकी वजह से पेंशन सिस्टम को बदला गया। यानी जब कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की तब भी बहुत चलती थी, वो तो अध्यादेश फाड़ देते थे भाई। उस जमाने में न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया, लाकर इंप्लीमेंट करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, लाए अटल जी, इंप्लीमेंट किया इन्होंने, और उसके बाद राज्यों को समझाया कि भैया नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यूपीए सरकार के दौरान पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया गया।
जो 19 सितंबर 2013 को पारित हुआ था और 1 फरवरी 2014 को नोटिफिकेशन जारी। पीएफआरडीए लाने के पीछे मुख्य रूप से 3 लक्ष्य। पहला, पेंशन फंड की स्थापना और उसका विकास करना। दूसरी, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। और तीसरी, पेंशन पाने वालों के हितों की रक्षा करना। यानी बजाय पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के, कांग्रेस और यूपीए ने तो नई पेंशन योजना के लिए रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया, उसे संसद से पास करवाया और आज कांग्रेस पुरानी पेंशन की मांग करने वालों का समर्थन कर रही है। आपको यह पॉलिटिक्स समझनी होगी कि जो लोग आपके कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि है दोस्त तुम ठीक कर रहे हो, वही लोग वो हैं जो आपके लिए ये एनपीएस जो है वो उसको आगे बढ़ाए। आज मोदी को हराना है तो इनको ओपीएस ठीक लगने लगा। पिछले महीने सितंबर में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन में पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर एक रिसर्च की गई। आरबीआई के मुताबिक अगर देश में 2050 तक एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू रही तो पेंशन पर कुल खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन यह परेशानी की बात नहीं है क्योंकि देश की जीडीपी भी इस दौरान बढ़ रही होगी। लेकिन अगर इससे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो 2050 तक पेंशन का खर्च 8 गुना बढ़ जाएगा। कहां 2 गुना और कहां 8 गुना। और यह देश के लिए घातक होगा क्योंकि यह देश की इकोनॉमी के लिए अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जैसा होगा। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया है वहां क्या हाल है यह भी आपको बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे ओपीएस लाने वालों का क्या हाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम लाए तो क्या हुआ देखिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है और लग रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, अरे यार वो एनपीएस में 10% मेरा भी काट लेते हैं। अरे सरकार 14% तो देती है, अरे जाओ ना मेरा 10% काट ना रहे हैं। टैक्स में तुमको छूट तो मिलती है 1.5 लाख और 50,000, अरे जाओ यार। अरे तुमको एक मुश्त पैसा भी तो मिलता है ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम, अरे नहीं यार। लेकिन आप देखिए जहां ओल्ड पेंशन स्कीम आया वहां क्या हुआ। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ पेंशन देनदारी देखिए, पेंशन कितना देना था इनको। 2020 में यह छत्तीसगढ़ के लिए आंकड़ा था 6,638 करोड़ रुपया का। ओपीएस अपनाने के बाद यह बढ़कर कितना हो जाएगा आपको पता है? ओपीएस लौटेगा तो ये लौट गया है और आगे भविष्य में जाकर ये कितना हो जाएगा? 60,000 करोड़। ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि 6,000 करोड़ रुपया का पेंशन बढ़कर 60,000 करोड़ हो जाएगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम इसी तरह से देते रहे। पंजाब जो ऑलरेडी 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में डूबा हुआ है, वहां 2020 में जो 10,294 करोड़ की देनदारी थी पेंशन की, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटने के बाद आगे बढ़कर 92,000 करोड़ हो जाएगी। कहां 10,000 करोड़, कहां 92,000 करोड़। राजस्थान के लिए जहां कांग्रेस की सरकार करी, हाँ हम देंगे, चिंता ना करो, हम देंगे ना। ये 2020 में 20,761 करोड़ रुपया का पेंशन दे रहे थे। ओपीएस अपनाने के बाद यह बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, 1.87 लाख सीआर। झारखंड में यह 6,005 करोड़ रुपए हुआ करता था, बढ़कर 54,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। और हिमाचल के लिए जहां पर इतनी बर्बादी हुई है अभी, ये 5,490 करोड़ से बढ़कर कितना हो जाएगा आपको पता है? 49,000 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट 10 गुना। ये होने जा रहा है भैया। जिसको लग रहा है ओपीएस दे दो, ओपीएस दे दो, बस ओपीएस लेकर रख लेना, ना हॉस्पिटल मिलेगा, ना बच्चों को स्कूल मिलेगा, ना सड़क मिलेगी, ना कोई व्यवस्था होगी। और ये जो लोग लेकर आ रहे हैं जातिगत जनगणना के बाद कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको इतनी भागीदारी, वो भागीदारी के नाम पर देने के लिए ठेंगा कुछ नहीं बचेगा अगर सब कुछ लुटा दोगे ओपीएस के नाम पर। और ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। बात सिर्फ पुरानी पेंशन की नहीं है। जिस तरह से आजकल राजनीतिक दल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, वो भी राज्यों की इकोनॉमिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब अपने टैक्स रेवेन्यू का 45% और या उससे भी ज्यादा फ्रीबीज पर खर्च करता है, मतलब मुफ्त बांटने। राजस्थान अपने टैक्स रेवेन्यू का 8.6% फ्रीबीज पर खर्च कर रहा है। झारखंड के लिए यह आंकड़ा 26.7% का है। इसी रेवड़ी कल्चर और बेहिसाब खर्च के बोझ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी में लोकसभा में कहा था कि राज्यों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कर्ज बढ़ता चला जाए।
भारत के पड़ोस के देशों का क्या हाल है वो दुनिया देख रही। लेकिन कुछ राजनीतिक दल तात्कालिक फायदे के लिए आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की सोच रहे, और इसीलिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम और ये जातिगत जनगणना, ये दो ऐसे चक्रव्यूह हैं जो विपक्ष सोच रहा है कि हमने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए बना लिया। बॉस, कोई नरेंद्र मोदी नहीं घेर रहा है, इसमें आप देश को घेर रहे हो, देश को तोड़ रहे हो, देश को घेर रहे हो, और उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा पॉलिटिकल।